और बात स्टार्टअप की। देश में रोजगार से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बदलाव लाने वाली स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत को आज 10 साल पूरे हो गए। स्टार्टअप इंडिया के एक दशक के इस सफर के मौके पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं को मिली ताकत का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को बिजनेस की दुनिया में आने का एक बड़ा मौका दिया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स में नारी शक्ति की भागीदारी की भी जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में नवाचार से जुड़े देश भर के युवा जुटे। स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पीएम ने ही 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। आज ये देश के आर्थिक और नवाचार ढांचे का अहम हिस्सा बन चुका है। कृषि, फिनटेक, गतिशीलता, स्वास्थ्य और स्थिरता के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स प्रतिनिधियों ने पीएम को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। स्टार्टअप इंडिया के एक दशक को पीएम ने कल्पनाओं के साकार होने की यात्रा कहा। एक दशक पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आज युवाओं को खुला आसमान मिला है तो नतीजे सामने हैं। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पीएम से संवाद में स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े युवाओं ने बताया कि इस पहल ने उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज वो वास्तविक समस्याओं के हल की दिशा में काम कर पा रहे हैं। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं और नारी शक्ति के लिए इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने का जिक्र किया। हमारा प्रयास है कि बिग टेक्नोलॉजी स्मॉल स्टार्टअप के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इंडिजीनियस एआई भारतीय प्रतिभाओं द्वारा भारतीय सर्वर्स पर ही तैयार हो। इसी तरह के प्रयास सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कई अन्य सेक्टर्स में भी किए जा रहे हैं। पीएम ने युवाओं में समाज के लिए कुछ करने की भावना और जोखिम लेने की क्षमता का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि रिस्क टेकिंग उनकी भी पुरानी आदत रही है। सियासी नफे नुकसान के चक्कर में जो काम दशकों से सरकारों ने नहीं किए, वो उन्होंने अपना दायित्व समझकर किए हैं। आपकी तरह ही मेरा भी मानना है, जो काम देश के लिए जरूरी है वो किसी न किसी को तो करना ही होगा। किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर फायदा होगा तो मेरे देश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। 10 साल पहले शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया का सफर आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदल दिया है और अब प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया मिशन को एक नया लक्ष्य दिया है, अगले 10 वर्षों में ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनना। कैमरामैन विमलेश के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।